हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जो फीमेल शक्तिमान का कैरेक्टर आज यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फीमेल शक्तिमान का कैरेक्टर है कुछ इस प्रकार से है। मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले इसका मैं आउटलाइन क्रिएट करूँगा, क्योंकि आउटलाइन जब तक क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आपको इसको ट्रेस करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं इसको आउटलाइन यहाँ से क्रिएट करूँगा। तो आउटलाइन की आप किसी भी AI टूल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल से लिख देते हैं इमेज कन्वर्ट टू, सॉरी मैं यहाँ पे इमेज कन्वर्ट टू लिखूंगा, इमेज कन्वर्ट टू आउटलाइन। यहाँ पे लिखेंगे इमेज कन्वर्ट टू आउटलाइन। यहाँ पे कोई किसी भी आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिससे आप वहाँ पे उस इमेज का आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफी बेटर हो जाता है उससे आपको स्केच बनाना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको बना कर रख लिया है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यह सारी जो इमेज है यहाँ पे मैंने इसका आउटलाइन क्रिएट कर लिया है। तो आपको इसको ओपन टूल से आसानी से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यह भी ट्राई किया कि आप इसको एसवीजी में एक्सपोर्ट करने के बाद आप डायरेक्ट इसका बना सकते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा चीज होती है कि यहाँ पे वह एसवीजी में इंपोर्ट नहीं कर पाता, या तो क्रैश कर जाता है या तो इंपोर्ट होता ही नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, कुछ इमेजेस में ऐसा भी होता है कि यह एसवीजी में आसानी से इंपोर्ट हो जाता है। यदि अगर आप चाहें तो इसको आप एसवीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे एक बार एसवीजी में भी कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं क्या यह एसवीजी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे इमेज 2 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये इस वाली वेबसाइट पर यहाँ पे चलता हूँ। इसको आपको चूज कर लेना है। लगभग आप 1 GB के अप्रॉक्स यहाँ पे कैरेक्टर को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा इसको, और उस आउटलाइन को मैं यहाँ पे लूँगा। इसे मैं यह वाला आउटलाइन यहाँ पे लेता हूँ। यह चेक करते हैं कि इससे काफ़ी बेटर होता है या नहीं। वैसे तो मुझे ट्रेस करना तो आता ही है, क्योंकि मैंने पहले भी सिखा दिया था कि आप किस प्रकार से इसको ट्रेस कर सकते हैं। यह इसमें फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें PNG सपोर्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पे इसको मुझे तो सपोर्ट कराना पड़ेगा इमेज PNG को। जब मैं इसको अगर JPG में कन्वर्ट कर दूँ तो यह हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम फाइल में कन्वर्ट करेंगे JPG में। JPG में कन्वर्ट करना बहुत ही इसमें आसान होता है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कि यह वाली मुझे इमेज करनी है ना, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको मैं यहाँ पर रीनेम करता हूँ, JPG करता हूँ, राइट। इसका JPG करेंगे, इसको ओके कर देंगे, राइट। यहाँ पे JPG में यह कन्वर्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा के देखता हूँ क्या यहाँ पे इंपोर्ट हो पाता है या नहीं। यह JPG फाइल है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ इसमें। अब इसको यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ। यह फॉर्मेट भी इसमें सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा से, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यह कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि इसमें नेट हमारे यहाँ पे कनेक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे यह कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। तो क्या हम इसको अब यहाँ पे यह इंपोर्ट करेगा, तो हम इसको डाउनलोड करके चेक करेंगे कि यह जो मैं आउटलाइन जो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, तो वह इसमें अगर एसवीजी में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तब तो मुझे इसको ट्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, मैं इसी का प्रयोग कर सकता हूँ आसानी से। इसको यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि यह है। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको इसमें इंपोर्ट करके ओपन टूल में देखते हैं कि यह इंपोर्ट करने के बाद यह किस प्रकार से लगता है, या मुझे पूरा इसको ट्रेस ही करना पड़ेगा। शक्तिमान F लिखेंगे, इससे फीमेल का जानकारी हो जाएगी मुझे। यहाँ पे लगभग यह फाइल डाउनलोड हो गई है, राइट। अब मैं इसको इंपोर्ट करके ओपन टूल में देखेंगे कि यह फाइल बेटर है या नहीं। जैसे यह फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। हम इसको ओपन टूल में ले जाकर के ड्रैग यहाँ पे करते हैं। अगर यह इसमें अगर ये चीजें अगर पॉसिबल हो गया, तब तो हम किसी भी कैरेक्टर को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, हम उसका आउटलाइन क्रिएट कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट इसमें कलर को फिल कर सकते हैं, उसको ग्रुप बना करके, जो कि काफी बेटर हो जाएगा उससे हमारे लिए। तो आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैरेक्टर जो यहाँ पे बना हुआ है, राइट, ये कैरेक्टर इंपोर्ट तो हो गया है,
लेकिन इसमें बहुत ही बेटर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे मे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक कर दिया है। तो इसका मतलब आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर चाहें भी तो हम इसको में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इमेज को। इसके लिए मुझे आपको यहाँ पे ड्रा करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रा ही करूँगा। राइट, ड्रा करना बहुत आसान होता है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, मैं क्योंकि बॉडी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो सबसे मैं यहाँ पे बॉडी को ही क्रिएट करूँगा यहाँ पे। आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए आपको ड्रैग कैसे करना है इसको, अगर आप इसमें इमेज को अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। राइट, तो आप इसमें से किसी भी इमेज को यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रैग इसमें इंपोर्ट करना ओपन टूल में बहुत ही आसान होता है। तो आप इसमें ड्रैग करिए, यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे यह चीजें फिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे यह फिल हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, आपको एनिमेट टूल मतलब एक का प्रयोग करना है। आपको इसको छोटा कर लेना है, इतना छोटा करना है कि यहाँ पे यह इसके अप्रॉक्स के बराबर यहाँ पे यह हो जाए। यहाँ पे यह बराबर हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी इसको ट्रेसिंग यहाँ से नहीं अभी करना है, तो मैं करूँगा इसको यहाँ पे हाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले एक ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने इसको क्रिएट कर रहा था। अब आपको मान लीजिए जो भी अगर बॉडी का कोई पार्ट आप बना रहे हैं जहाँ पे आप मूवमेंट करा सकते हैं, आपको उसको एक नए ग्रुप में रखना चाहिए, नए कॉलम में रखेंगे तो काफी इससे बेटर रहेगा। तो कॉलम क्रिएट करने अल्ट एन प्रयोग करेंगे। अल्ट एन यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ये वेक्टर रहेगा आपके, अगर आपके पास यहाँ पे यह रास्टर दिखा रहा है तो आपको इसको वेक्टर कर लेना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वेक्टर हमेशा आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग में कुछ यहाँ पे चेंजेस किया है। यदि आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉडी यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, मैं इसमें यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग करूंगा। अधिकतर काम में जूम करने के लिए आप एक कंट्रोल और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है आप उसकी सहायता से इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मुझे जो इसका पार्ट जो डिजाइन करना है, मैं यहाँ तक के पार्ट सारे यहाँ पे डिजाइन करूंगा, क्योंकि जब मोमेंट होगा वह यहीं से मोमेंट करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इतना यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ सबसे पहले। राइट, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक टूल पे आप यहाँ पे क्लिक करिए, मल्टीपल आर्क का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप पॉली लाइन अगर बनाना है तो पॉली लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अधिकतर काम हमारा मल्टीपल आर्क से ही होता है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल आर्क यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा इस प्रकार से। अगर आप चाहते हैं तो इसका यहाँ पे वीयर वाला जो पार्ट है आप इसको अलग से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं पूरा पार्ट इसमें पूरा यहाँ पे बनाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे डिजाइन करना काफी बहुत ही आसान इससे हो जाता है। यदि अगर आप इससे ट्रेस करते हैं तो आपका काम बहुत ही फास्ट हो सकता है। यदि अगर आप और किसी टूल का प्रयोग करेंगे, ब्रश टूल या और किसी लाइक है, आपको थोड़ा सा इसमें हार्ड हो सकता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसी का ज्योमेट्रिक टूल मल्टीपल आर्क का प्रयोग करता हूँ, जिससे यह काफी बेटर यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे इसको सभी को एक एक करके यहाँ पे पूरा ट्रेस कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका जो ये क्लॉथ है, अगर आप इसको पैटर्न को आप मैनुअली अगर हैंड से क्रिएट करना चाहते हैं, आप इसको हैंड से भी बना सकते हैं, लेकिन हैंड से आपको इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जैसे कि आप यहाँ इससे आप ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका ब्रश टूल का प्रयोग करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ब्रश से बनाना काफ़ी मुझे बेटर लगता है। तो मैं यहाँ ब्रश का ही कुछ चीज़ों का प्रयोग करूँगा। अगर गड़बड़ भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना हमारा यहाँ पे चल जाएगा। राइट, यदि आपके पास एक डिजिटल पेन टैब है तो उससे यह चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाती हैं इसको क्रिएट करना। राइट, यदि अगर आप थोड़ा एडवांस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि यदि अगर आपके पास वो डिजिटल वाले पेन टैब नहीं है तो इसको थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपको इसको प्रेस करना। अगर आपके पास नहीं है पेन टैब तो आप इसको परचेज कर सकते हैं पेन टैब को। इसी से पेन टैब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट, क्योंकि यह 4000 के अप्रॉक्स पड़ा था हमारा पेन टैब यह है। मैं यहाँ पे ज्योमेट्री टूल का ही अभी तक प्रयोग करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास जो पेन टैब है वह बहुत कॉस्टली नहीं है। मैंने भाई के बहुत ही सस्ते में ही एक पेन टैब मैंने यहाँ पे परचेज किया था, मेरा उसी से मेरा अभी काम चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके बिल्ड के पार्ट को आपको इसको क्रिएट करना है। तो मैं इसके बिल्ड के पार्ट को यहाँ से क्रिएट करूंगा थोड़ा सा। तो इसमें ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग करेंगे, मल्टीपल आर्क के बजाय यहाँ पे
सर्कल ले लेना है, राइट। सर्कल क्रिएट करना है आपको इस तरीके से, ये आपको यहाँ पे लेना है, तो सिलेक्ट करना है इस सर्कल को आपको, तो जैसे लेफ्ट राइट थोड़ा सा करना है, तो आप कीबोर्ड का किस हाथ से भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसको आपको कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको किसी स्थान पर रखना है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको बड़ा कर देना है, अप्रॉक्स लगभग ना बहुत ही थोड़ा सा इसको आपको मेजर यहाँ पे बड़ा करना है। ये यहाँ पे हमारा यह क्रिएट हो गया है, वो बेल्ट पूरा यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है। आप इसीलिए इसको आपको ग्रुप कर लेना है, ग्रुप में इसको बाद में करूंगा ये चीजें। लगभग यहाँ पे मेरा इतना चीज यहाँ पे इसका बॉडी के जो पार्ट है वहाँ पे इतना क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसमें बॉडी के पार्ट में और उसमें मुझे कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। अब मैं इसका आगे का पार्ट यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि सबसे यहाँ पे जरूरी पार्ट है। लेग का पार्ट मैं यहाँ पे इतना क्रिएट करूंगा, उसके आगे के और भी बॉडी पार्ट में यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, लेकिन आप इसको यहाँ पे रहने भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्ट एन बटन का प्रयोग करूंगा। मैं यहाँ पे लेग, राइट, लेग का मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट में यहाँ पे लेफ्ट साइड का पार्ट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लेग लिखूंगा, लेफ्ट का मुझे लेग का मुझे लेफ्ट पार्ट चाहिए, राइट, लेग। आप थाई भी कर सकते हैं, मैं इसको थाई ही करता हूँ, टी एच, राइट, थाई के लिए टी ऐसे ठीक है, राइट। तो थाई को मैं यहाँ पे यल लिखूंगा, लेफ्ट की थाई है यार, राइट, इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो थाई है यह है, इसको आपको क्रिएट करना है यहाँ पे, राइट। तो आपको इसको यल थाई को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है, आपको थाई का पार्ट आपको पूरा यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप इसके लिए ज्योमेट्रिक टूल काफी बेटर रहेगा। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इस पूरे पार्ट को, यहाँ से सॉरी, तो ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ मल्टीपल आर्क का प्रयोग करेंगे, जो कि इससे काफी बेटर यहाँ पे रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पूरा से सिलेक्ट करूंगा। आपको बहुत अधिक लंबे लंबे पार्ट को आपको इसमें नहीं ट्रेस करना है, नहीं तो थोड़ा सा आपके लिए यह कन्वीनियंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इतने पार्ट यहाँ पे जब ऐड करूंगा, तो इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको आपको उठा देना है, जिससे यह लगे कि हाँ यह हमारी थाई ही है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन पूरे पार्ट को यहाँ से इसको इसके साथ आप इसको यहाँ पे कंबाइंड कर देना है, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पूरा इसका पार्ट यहाँ पे डिजाइन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यही पार्ट मैं इस पर यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, वह भी बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे इसको पहले ग्रुप करूंगा, राइट। ग्रुप करने से पहले आपको इसको पूरे पार्ट को यहाँ से आपको, क्योंकि आपको पूरे पार्ट को डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप इसको एक ही पार्ट को डिजाइन करके आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। मैं आज इसको कॉपी ही करूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक टूल के बजाय मैं ब्रश टूल का प्रयोग करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक फिनिशिंग की हमें जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इतना डिजाइन हो गया। अब क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है पूरे को, राइट। सभी पार्ट को सिलेक्ट करके इसको ग्रुपिंग आप इसको कर देना है। सिलेक्शन टूल का प्रयोग करेंगे, राइट। या तो आप इसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार का इसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट। अब यह कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको सॉरी शिफ्ट के साथ है, पहले इसको सिलेक्ट करना है आप इन सभी को, इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन को प्रेस करना है। आपको इन तीनों लाइन को भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करें, कंट्रोल जी के साथ आप इसको ग्रुप करेंगे, यहाँ पे ये हमारा ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने इतना जहाँ पे डिजाइन कर लिया है, यहाँ पे हम पैर तक देखते हैं, राइट। पैर को किस प्रकार से यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे जूम करेंगे। मैंने आपको जूम बता दिया था कि आप कंट्रोल और स्क्रॉल बार का बटन का प्रयोग करके आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अधिकतर काम इससे ज्योमेट्रिक टूल से ही करता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिक टूल से काम करना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ मल्टीपल आर्क का प्रयोग करेंगे मैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, इसके बाद मुझे साइड व्यू और
वह एक व्यू भी मुझे क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट ही आज मैं क्रिएट करूँगा इसमें। यदि अगर हो सके तो आपको साइड व्यू ही क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि फ्रंट व्यू की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। अगर आप इसको डिटेलिंग करने में यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक और तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे आप इसको जूम कर सकते हैं, जूम करके आप इसको और भी आप परफेक्ट तरीके से इसको चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी मुझे जूम करने की कोई रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल तो है नहीं। मैं ऊपर के यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसको हाइड करूँगा। अब आपको क्या करना है, इसी वाले लेग पर इस पर आकर के आपको यहाँ पे ज्योमेट्री टूल का प्रयोग करके इन दोनों को आपको कंबाइंड कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से कंबाइंड करना है कि यह लगभग यह सर्कल लगे, कि यह लगभग यह सर्कल एक बना हुआ है, जिससे आप ही को यहाँ पे यह बेटर हो जाएगा। ये सर्कल यहाँ पे लगभग ये बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना होगा यहाँ तक के आपको पूरे पार्ट को। हो सके तो आपको अगर एक पार्ट का पूरे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, आप इसको 2 पार्ट में भी कर, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मे बी एक पार्ट में यहाँ पे यह चीज़ें हो जाएंगी। मैं इसको एक ही पार्ट में यहाँ से बना लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको यहाँ से आधे पार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से कस्टमाइज करके परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ से डिजाइन करना होगा। वैसे तो आप इसका प्रयोग करके एडोब एनिमेट सीसी में भी आप इस कैरेक्टर को ट्रेस करवा सकते हैं, इसमें भी काफ़ी बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फाइनली आप यहाँ पे देखते हैं हमारा लगभग एक यहाँ पे लेवल बन करके तैयार हो चुका है। और इसमें जो भी पार्ट जो बनाना है, अगर थोड़ा बहुत पार्ट है हम इसको बाद में भी बना सकते हैं और चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे हम सभी पार्ट को आपको मैं पूरा लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा। इसको किस तरीके से मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा, जिससे आपको यहाँ पे बनाने में बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे इतना पार्ट यहाँ पे बन गया है, अब इसके नीचे का पार्ट को भी आप यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको, देखो आपको कहीं अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रहा होगा तो इसको लेग को थोड़ा सा जूम करेंगे, क्योंकि लेग में थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसको बिना डिटेलिंग के आप परफेक्ट तरीके से नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैं ब्रश टूल का प्रयोग करूँगा। आपको यहाँ पे जो 0.5 रखना है, 0.5 कर देना है, और मैक्सिमम को भी आपको 0.5 ही रखना है, 0.5, जिससे काफ़ी बेटर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इसका डिटेलिंग यहाँ पे करूँगा इस प्रकार से। जैसे यह एक साथ यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि वेक्टर से आप जब भी ट्रेस करते हैं तो थोड़ा सा यह चीज़ें आपको होती ही हैं। इस प्रकार से यह बनाना आपको यहाँ पे पड़ता ही है। आप बना लेते हैं तभी यहाँ से चीज़ें ये विजिबल होती हैं। ऐसा परेशान मत होइएगा। यदि आपके पास डिजिटल पेन टैब है तो आप इससे यह काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे बनाने को देखने को मिल जाता है। लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम इसको बना लेंगे ना, जब भी हमारा यह बन करके तैयार हो जाएगा तो यह लगेगा ही नहीं कि यह किस प्रकार से यह इसको बनाया गया है। सॉफ्ट तरीके से आप इसको यहाँ पे पेंसिल को इस प्रकार से लीड यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा अगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप ज्योमेट्री टूल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अधिक टेक्निकल नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। आप इसको यहाँ से आसानी से क्रिएट भी कर सकते हैं। आप ज्योमेट्री टूल का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको फिनिशिंग जितना देना चाहते हैं आप इसको फिनिशिंग भी उतना यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे हमारा पूरा लेग यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका यहाँ पे प्रयोग करके हम इसको पूरे को ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिलेक्ट बटन का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी के साथ आपको इसको क्या करना है, ग्रुप कर देना है। क्योंकि हम इसके ग्रुप के अंदर ही जा करके कुछ भी चेंजेस इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रुप के बाहर ही रह करके काम करना है। राइट, आपको इसको क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और एक नेक्स्ट पेज क्रिएट करना है। तो अल्ट एन बटन का मैं प्रयोग करूंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने लेग यहाँ पे लेफ्ट लेग क्रिएट कर लिया, तो मुझे यहाँ पे अब राइट का लेग मुझे क्रिएट करना है। राइट का लेग लिखेंगे एंड इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ मेरा आ गया है, अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे।
अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो कंट्रोल वी के साथ सिंपल सा पेस्ट करते हैं या उसी स्थान पे यहाँ पे यह आ जाएगा, राइट। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना है इस प्रकार से, यहाँ पे इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे इतना, बस इतना ही आपको शिफ्ट करना है। अब क्या करना है, इसको वर्टिकल में लिफ्ट कर देना है। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिफ्ट हो जाएगा, और आपको इसको इस प्रकार से जा करके इसको एडजस्ट यहाँ पे कर देना है, राइट। ये आप इसको देख सकते हैं, आप इसको जूम करके देख लीजिए कि यह परफेक्ट बन रहा है या नहीं। यदि परफेक्ट नहीं बन रहा तो आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी यहाँ पे बेटर हो जाता है। इससे आपका काम यहाँ पे लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं। अब मुझे इस पर डिजाइन करना है, इसके हैंड को मुझे यहाँ पे ट्रेस करना होगा, राइट। आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है, इसको हम बॉडी पार्ट को सीक्वेंस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेसिंग का काम अभी कर रहे हैं। तो हमारा लगभग यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी का यह सारे पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इतना चीजें हमने लगभग यहाँ पे तुमने डिजाइन कर लिया है, राइट। हम फेस का प्रयोग AI का इस्तेमाल करके ही करेंगे। हम इसको फेस को डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि फेस को डिजाइन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं इसको भी, फेस को भी यहाँ पे ट्रेस करूँगा, राइट। यदि अगर कमेंट आएगा तो मैं फेस को भी ट्रेस करना सिखा दूंगा, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं पूरा यहाँ पे हैंड तक पूरा मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ। अब मैं एक नया यहाँ पे टैब लूँगा। इस नए टैब में मुझे यहाँ पे, क्योंकि यह वाला जो हैंड है इसको मैं दूसरी तरफ रखूँ, क्योंकि मुझे इसका जो वर्क करना पड़ेगा दूसरी तरफ ही करना पड़ेगा, राइट। पीछे की तरफ ही रहेगा यह चीज़ें। तो मुझे इसको अल्ट एन में पीछे ही करूँगा, इसको अल्ट एन। अब मैं यहाँ पे, ये हमारा हैंड है ना, आर्म, इसको हम आर्म कहेंगे। ये कौन सा है हमारा, यह राइट का है, तो मैं राइट का आर्म यहाँ पे लिखूंगा एंड इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे यह आ गया है इस तरफ, क्योंकि आपको बॉडी के इसी तरफ यहाँ पे इसको करना है, तो मैं पहले से ही इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगा ज्योमेट्रिक टूल का। तो ज्योमेट्रिक टूल का जब भी यहाँ प्रयोग करिए कुछ इस प्रकार से, मैं इसको थोड़ी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे यह काफ़ी बेटर हमें यहाँ पे दिखे, राइट। जितनी स्क्रीन बड़ी रहेगी उतना ही आपका यहाँ पे यह बेटर आपको दिखने वाला है। अब यहाँ मैं मल्टीपल आर्क का प्रयोग करके कुछ इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे डिजाइन करूँगा, राइट। आपको जितना यह शेप रहेगा तो आप इसको शेप जरूर आपको बनाना चाहिए, जिससे आपको यह चीज़ें परफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से, क्योंकि हमने आधा यहाँ पे पार्ट इसका क्रिएट कर लिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसके आधे पार्ट को आपको कर्व करना है। यदि अगर आपको कर्व बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सर्कल का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे कर्व का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि कर्व से काम काफ़ी एक ही बार में काम हमारा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लगभग इतना यहाँ पे करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, इतना के पीछे यहाँ पे आपको जाना है। आपको इसको थोड़ा बाजू को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा तगड़ा बनाना है ना, मैं इतना इसको करूँगा, इसको इस पे मिला करके इस प्रकार से यहाँ पे बना दूंगा। लगभग यह चीज़ें यहाँ पे बन चुकी हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको इसको इसके अंदर का यहाँ पे डिटेलिंग करना पड़ेगा। इसको डिटेलिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन चुका है लगभग ये। अब हम यहाँ पे ब्रश टूल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्रश टूल से भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे बहुत परफेक्ट नहीं बन पाया है हमारा। यहाँ पे आपको इसको स्मूथनेस को आप इसको थोड़ा सा कम कर देना है, इस प्रकार से 0 कर देना है। तो आप इसको जैसे ही इसको मूवमेंट करेंगे, जिस प्रकार से इसको मूवमेंट करेंगे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, राइट, इस प्रकार। लेकिन मैं तो इसको स्मूथनेस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो परफेक्ट यहाँ पे ड्राइंग है नहीं, तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे इतना करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से जाऊँगा, यहाँ पे डिटेलिंग करूँगा, यहाँ पे ये स्मूथ बन जाता है यह चीज़, राइट। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर आपकी ड्राइंग बेटर है तो उनके लिए यह चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ डिटेलिंग यहाँ पे काफ़ी बेटर होता है, ब्रश टूल का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगता है ये चीज़ें आपको करना, राइट।
अगर जैसे चाहते हैं कि इसके हैंड में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, यहाँ पे साइड व्यू में मैंने यहाँ पे इसको तीनों पोज यहाँ पे अलग से बना करके रखा हुआ है। इसको मैंने आउटलाइन भी यहाँ पे मैंने इसको रखा है, मैं इसका भी यहाँ पे प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट व्यू ही मैं आपको ट्रेस करना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जो सुपर हीरोज होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रेस करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपको। आप उसमें जितना अधिक डिटेलिंग करेंगे राइट, तो वो उतना ही आपको बेटर यहाँ पे दिखेगा। जैसे मुझे इसके बाजू जो बंद है राइट, बाजू जो लगा हुआ है, अगर मुझे इसको डिटेलिंग करना है, ये वाली इमेज में भी नहीं है इसका, तो ये इसके बाल उड़ रहे हैं ना, कौन सा इमेज हो सकती है मे बी, अच्छा ये वाली इमेज है ना, इसकी डिटेलिंग यहाँ पे अगर मैं किया है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यह कर्व बना रहेगा ना इस प्रकार से। तो क्योंकि मैं यही वाली इमेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे इसको ऐसे यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। और चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे कलर का जब कलर फिल करूँगा तो मैं इसको एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे इसमें बना दूँगा, जिससे काफ़ी परफेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा हर चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इतना भी मैंने यहाँ पे इसको परफेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको इतना परफेक्ट ना बन सकी हो, तो मैं इमेज को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को मैं वहाँ पे बाद में डिजाइन कर लूँगा। यदि अगर आप चाहते हैं इससे आप इस वाले इमेज से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखते हैं कि इसको यहाँ मेरा लगभग इतना बन चुका है। अब हम हैंड के आगे पार्ट को बनाएंगे, तो पहले मैं इसको ग्रुपिंग करेंगे राइट। आप इसको ग्रुपिंग करने से पहले आप इसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे लगभग ये चीज़ें बन चुकी है परफेक्ट। सॉरी, मैं इसका ज्योमेट्री टूल का मैं प्रयोग करूँगा राइट। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं ब्रश टूल का प्रयोग करूँगा। तो ब्रश टूल का सिंपल से आप इस तरीके से यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे लगे राइट। यहाँ पे जो बाजू बना हुआ है मैं ये वाला नहीं है, मैं एकदम एक्जैक्टली वैसा ही बनाऊंगा इसमें, जिससे परफेक्ट यहाँ पे दिखने में लग सके। जैसे यहाँ पे हैंड में बना हुआ है, मैं एकदम ऐसे ही यहाँ पे बनाऊंगा। अब यहाँ पे आपको इस मसल्स को भी यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे मसल्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मसल्स को दिख ही नहीं रही है। लगभग बन चुकी हैं सारी चीज़ें। अब मैं इसको पूरा कॉपी करके आगे मैं पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो सिलेक्शन बटन का प्रयोग करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करूँगा। इसको आपको फ्रंट पे क्रिएट करना चाहिए, तो मैं इसको फ्रंट पे यहाँ पे जाऊँगा, अल्ट एन बटन का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे मैंने लेग यहाँ पे अपना हैंड आर्म क्रिएट किया है, ये मेरा अब मैं क्रिएट करूँगा लेफ्ट का आर्म राइट। यहाँ पे लेफ्ट आर्म लिखेंगे, लेफ्ट आर्म ओके करेंगे, तो कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे, तो उसी स्थान पर पेस्ट होगा। मैंने इसको ग्रुप नहीं किया है, तो आप इसको ग्रुप कर लेना है पहले। ऑल सेलेक्ट कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे फ्लिप करूँगा, फ्लिप हो गया है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हैंड पूरा यहाँ पे लगभग ये चीज़ें हैंड बन चुका है राइट। हैंड यहाँ पे परफेक्ट बन चुका है। अब मुझे जो पार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है ये हैंड का, मैं दूसरा यहाँ पे पार्ट क्रिएट करूँगा। तो एक पार्ट को मैं इसके आगे यहाँ पे क्रिएट करूँगा, हैंड को इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड में यहाँ पे क्रिएट करूँगा। इसकी मैं अब यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक टूल का ही यहाँ पे प्रयोग करूँगा राइट। मैंने यहाँ पे लगभग इतना यहाँ पे बन चुका है राइट। अब आपको यहाँ पे जो और इसका पार्ट है राइट हैंड का, आपको इसको भी परफेक्ट यहाँ पे डिजाइन करना है। मैं यहाँ से इसको अटैच करके यहाँ तक मैं पूरा एक ही बार इसको बना देता हूँ, जिससे काफ़ी बन सके आसानी से यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे आउटलाइन में क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि आउटलाइन में कुछ चीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं, जो कि मुझे बेटर नहीं लगता है चीज़ राइट। अब मैं यहाँ पे कलर वाले से ही मैं इसको क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लगभग ये 2 पत्ती बनी हुई, 2 पत्ती मुझे नहीं बनाना है इसमें क्या है 3 पत्तियाँ हैं ना यहाँ पे हाथ में। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं ये इस वाले से अगर क्रिएट करता हूँ तो काफ़ी बेटर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इससे। तो मुझे अब इससे मैं क्रिएट नहीं करूँगा। अब मैं जब भी क्रिएट करूँगा आगे से एक वीडियो बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे जो कलर वाली जो
रहेगा ना इमेज, मैं उसी से ही यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा, राइट। इससे हमें काफ़ी बेटर हो पाएगा, यहाँ पे मुझे क्लियरली मेंशन भी हो जाएगा मुझे। मैं यहाँ पे इसको अभी तो मैं इसी से यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, आगे मैं इसमें और इंपोर्ट करके इसके आगे की चीज़ों को मैं वहीं से ही क्रिएट करूँगा दूसरी इमेज से अपने, राइट। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियरली स्पष्ट दिखती भी नहीं है, जो कि इमेज मुझे बेटर भी नहीं लगता है चीज़ें, राइट। अब आपको क्या करना है, पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है, राइट। यहाँ से इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, कंट्रोल ए के साथ आर सेलेक्ट कर लेना है, राइट। मैं यहाँ जाऊँगा, शिफ्ट बटन का प्रयोग करूँगा, कंट्रोल एस आर सेलेक्ट करूँगा, आर सेलेक्ट, तो कंट्रोल जी के साथ मैं यहाँ ग्रुप कर दूँगा, राइट। ग्रुप करने से हमें यह बेनिफिट मिलता है कि हम इसको जब भी शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो हम इसे बनाना काफ़ी बेटर हो जाता है, राइट। मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा, तो आपको इसको बनाने के लिए आपको दूसरी तरफ इसको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अल्ट एन बटन का प्रयोग करूँगा, राइट में मैं हैंड क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो हैंड यहाँ पे लिखेंगे एंड इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हैंड, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे, यह सेम मैंने तो गलत टैब पर इसको पेस्ट कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एफ करूँगा, दूसरे टैब यहाँ इस टैब पर आप कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे टैब पर। हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे, तो हम इसको आप यहीं पर रहने दे सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको आपको फ्लिप कर लेना है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको फ्लिप करूँगा इस प्रकार से, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट यहाँ पे कर देना है। इस यहाँ पर आप इसका प्रयोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली थोड़ा सा इसमें ये कन्वीनियंट हो जाता है। ये लगभग यहाँ पे इतनी चीज़ें यहाँ पे लगभग बन चुकी हैं। अब मुझे क्रिएट करना है ये चीज़ें। आपको मैं यहाँ पे हैंड की लाइब्रेरी पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके आगे चीज़ें मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पे इसको मुझे हैंड यहाँ पे हेड को डिजाइन करना है या फिर मैं दूसरी तरीके से क्रिएट करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।